Hello everyone. In today's video we are going to discuss about artificial hybridization. Again this topic is from chapter number 2. सबसे पहले देख लेते हैं हेडिंग का क्या मतलब है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा दैट इज समथिंग डन बाय मैन। नेचर में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। मीन्स इस प्रोसेस में नेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फर्दर इंटरफेरेंस इन द जीन्स। फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जो प्लांट्स में किया जाता है किसी भी प्लांट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसका प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम एक प्लांट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए देखिए कि एग्जाम्पल लेके, इफ वी आर हैविंग टू प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी। जो प्लांट ए है उसके पास काफी अच्छा प्रोडक्शन है। अगर हम मान लेते हैं ये टमाटो का प्लांट है तो पर प्लांट मुझको जो टमाटोज हार्वेस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा, लेट्स से इट कुड बी 10 और 12 टमाटो पर प्लांट। दिस इज प्लांट नंबर ए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चे, ये रेजिस्टेंट नहीं है नेचर को लेके। नेचर में जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर आता है या इसको पानी नहीं मिलता है, सॉल्टी कंडीशन में इस टमाटो के प्लांट को उगाया जाता है, ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। दैट मीन्स इम्यूनिटी मेरे प्लांट की स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हाँ, खासियत क्या है इसमें कि प्रोडक्शन इसका काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्लांट बी की। प्लांट बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंट है, बट द प्रोडक्शन इज वेरी वेरी लो। अब ये प्लांट मेरा स्ट्रॉन्ग तो है, ये मेरा कौन सा टाइप है, वाइल्ड टाइप टमाटो का प्लांट है जिसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस इज वेरी गुड, रेजिस्टेंस इसका सुपीरियर है, यानी किसी भी टेम्परेचर कंडीशन को टॉलरेट करता है, हर एक सॉइल में एडजस्ट हो जाता है एंड इट हैज़ नो प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू इरिगेशन ऑल्सो। पानी कम मिले तो भी ये फ्लरिश हो जाता है और एडिक्वेट पानी में तो ये फ्लरिश करेगा ही करेगा। अब मैं कोई एक ऐसा प्लांट बनाना चाहती हूँ सी, जिसमें प्रोडक्शन का जो फीचर है वो मेरा ए का जैसे आए और इम्यूनिटी में लेके आना चाहती हूँ प्लांट बी से। सो दिस वेराइटी, द सी प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट जिसमें मैंने दो फीचर्स को मिक्स किया है, प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट ए एंड इम्यूनिटी और यू कैन से रेजिस्टेंट फ्रॉम प्लांट बी। और इस तरह से हम एक नई सीड को या एक नई प्लांट को डेवलप कर लेते हैं जो कि काफ़ी सुपीरियर होता है। अभी तो बच्चे हमने दो ही एग्जाम्पल देखे हैं, ये मोर देन 3 भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट प्लांट्स के हम डिजायर्ड कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्लांट से हमें ये कैरेक्टर उठाना है, दूसरे प्लांट से हमें ये वाला फीचर चाहिए, और इन सारे फीचर्स को अगर हम एक प्लांट में मॉडिफाई कर देते हैं किस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, तो वो कहलाता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बेटा हमने जब नेचुरल वे में देखा था, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में नेचर रिस्पॉन्सिबल थी, स्टिग्मा किसी दूसरे प्लांट का है और पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट से आके उस पर डस्ट ऑफ हो जाते थे। अब अगर हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, लेबोरेटरीज में कर रहे हैं, सो लेट्स सी इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, आपको पहले वो प्लांट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसकी आप क्वालिटीज को मिक्स करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है प्लांट ए एंड प्लांट बी का। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जो फ्लावर होगा, स्टिग्मा होगा, वो आप कौन से स्पीसीज का ले रहे हैं, और प्लांट बी यानी जिससे हम पॉलन ग्रेन्स डस्ट ऑफ करना चाहते हैं, प्लांट ए इज फॉर फीमेल एंड प्लांट बी इज फॉर मेल। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको मेल और फीमेल प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप डिजायर्ड कैरेक्टर को मिक्स करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम दो स्टेप करते हैं। फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, सपोज आई एम हैविंग अ फ्लावर जहां पे एंथर्स भी हैं और यहां से निकल रहा है स्टिग्मा।
अब इस फ्लावर को मुझे हाइब्रिड बनाना है और यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू कट ऑफ द एंथर्स। अब ये देखिए मैं एंथर्स को यहाँ से इरेज कर रही हूँ। इरेज करने का क्या मतलब है, विद द हेल्प ऑफ सीजर वी आर गोइंग टू कट द एंथर्स ऑफ आवर बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये एंथर हमें कब कट करने हैं, एट द इमेच्योर स्टेट, जब ये क्या है, इमैच्योर है। अगर एक बार एंथर मैच्योर हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं, सो देयर आर चांसेस कि यहाँ से पॉलन ग्रेन जाके कहाँ पे चले जाते, स्टिग्मा पे चले जाते। तो इसलिए एंथर को रिमूव करना कहाँ से, बाइसेक्सुअल फ्लावर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम नहीं चाहते हमारे स्टिग्मा पे वो एंथर आए जो सेम फ्लावर के हैं। हम क्या चाहते हैं कि स्टिग्मा पे वो जेनेटिक वेरिएशन आए, वो पॉलन ग्रेन आए जो हमने सिलेक्ट किए हैं, दैट इज फ्रॉम प्लांट बी। इसलिए हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो मेल पार्ट था, स्टैमेंस थे, एंथर थे, वो हमने किस स्टेज पे ही कट ऑफ कर दिए, इमैच्योर। सो इमैस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है बच्चे, द रिमूवल ऑफ एंथर, और वी कैन से द रिमूवल ऑफ इमैच्योर एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी यहाँ पे ना हो, इसलिए हमने फ्लावर से एंथर्स को कट कर दिया है। सेकेंड स्टेप होता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है ऐसे फ्लावर से जहां हमने एंथर्स को रिमूव कर लिया है, उसको हम एक पॉली बैग से कवर अप करके और नीचे यहाँ पे टाई अप कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ से पूरी अच्छे से कवर अप कर दिया है। कवर अप करने के पीछे हमारा मोटो क्या था कि कोई भी एजेंट, कोई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, विंड या वाटर के थ्रू यहाँ पे कोई दूसरे पॉलन ग्रेन ना आ जाए। हम स्टिग्मा को अभी वेट करा रहे हैं ताकि ये मैच्योर हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, और हम जानबूझ के यहाँ पे वही पॉलन ग्रेन को डस्ट ऑफ कराएंगे जो हमने सेलेक्ट किए थे। सो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने इसको कवर अप कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बैग टू अवॉइड कंटामिनेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, डस्ट ऑफ pollen grains of desired plant। तो जो भी आपका, दिस इज प्लांट ए, जो भी आपने प्लांट बी सिलेक्ट किया था जिसके आप डिजायर्ड कैरेक्टर इसमें फ्यूज कराना चाहते थे, तो अब एक बार अब आप पॉली बैग को ओपन अप करेंगे। आपके पास पॉलन ग्रेन्स का सैंपल है। विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश हम इसको स्टिग्मा के ऊपर, सपोज दैट वाज द स्टिग्मा, और यहाँ पे हम पॉलन ग्रेन्स को डस्ट ऑफ करा देंगे। जब स्टिग्मा मैच्योर होता है बेटा पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करने के लिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज होने लगता है। तो जैसे ही आप ब्रश को इसके पास लेके जाएंगे, इट इज गोइंग टू स्टिक द सैंपल जो आपने कहीं और से कलेक्ट किया था प्लांट नंबर बी से, वो पॉलन ग्रेन्स अब यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। फाइन, डस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स जो हमने सेलेक्ट किए थे स्टिग्मा पे। और एक बार फिर से आपको बैगिंग करनी पड़ेगी। बैगिंग किस लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। हम बैगिंग एक बार फिर से कर देते हैं और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि फिर से हमारी कोई भी एजेंसी कोई दूसरे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ना डस्ट ऑफ करे। तो हमने पहले पॉली बैग लगाया था, स्टिग्मा मैच्योर होने के बाद पॉली बैग को रिमूव किया, अपना जो सैंपल था, अपने जो पॉलन ग्रेन्स थे वो हमने डस्ट ऑफ कराए और दोबारा से बैगिंग कर दी और फ्रूट को डेवलपमेंट होने के लिए एज इट इज आपने छोड़ दिया है। फिफ्थ स्टेप इज इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है सो देयर इज नो नीड फॉर एमास्क्यूलेशन। फ्लावर ऑलरेडी अगर आपका यूनिसेक्सुअल यानी फीमेल पार्ट ही उसमें प्रेजेंट है, सो देयर इज नो वे दैट यू विल बी गोइंग टू सी द एंथर। एंथर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होते ही नहीं है, तो इमास्कुलेशन यानी एंथर्स को रिमूव करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग से उसमें एंथर है ही नहीं। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट थिंग, नेचर ने इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया है।
दिस होल प्रोसेस इज बीइंग डन बाय अस मैनुअली, एक्सपर्ट टेक्निक इसमें रिक्वायर्ड होती है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, वी आर गोइंग टू फ्यूज द कैरेक्टर फ्रॉम मोर देन वन प्लांट इन अ सिंगल प्लांट, उसको सुपीरियर बनाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। आप भी मार्केट में जाते हैं, यू गॉट टू सी टू टाइप्स ऑफ ग्रेप, एक जो ऐसे राउंड राउंड होते हैं जिसको हम कम ही लेना पसंद करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज दोज हु आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड जनरली लोग खरीदना पसंद करते हैं। सो दीज आर द लोकल क्वालिटीज एंड द इलोंगेटेड वन आर द हाइब्रिड वन। ऐसे ही कॉटन में आपने सुना होगा, गेहूं में सुना होगा दैट दीज आर द हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स में प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है फार्मर को, और उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी काफी अच्छा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग द डबल फर्टिलाइजेशन इन अनदर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।